आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज। रात के बज चुके हैं 9:30 प्रोग्राम देख रहे हैं आप अब तक हमारे श्रीनगर के स्टूडियो से। और अब तक मैं दुनिया जहां की 24 घंटों के दौरान बड़ी बड़ी खबरों पे जो हमारी नज़र रहती है, उसमें दुनिया जहां की सबसे पहली नज़र आज इसराइल फ़लस्तीन मामले पर ही रहती है। और हवाई हमलों के बाद आज इसराइल ने बाज़ाब्ता तौर पे गजा में दाखिल होकर टैंकों की मदद से टारगेट रेड नामी जो नया मार्का है उसको शुरू किया है। टैंक और उसके साथ साथ दूसरे हथियार लेकर इसराइली फ़ौज जो है वो गजा के इलाके में दाखिल हुई है। और इसराइली फ़ौज ने बताया है कि ये लड़ाई के अगले मराहिल की तैयारी भी है। ज़मीनी कार्रवाई इसे कहा जाता है। और उसके साथ साथ आपको बताएं कि पिछले 24 घंटों के दौरान BBC के मुताबिक हमास और उसके साथ साथ फ़लस्तीन की आम आबादी पर इसराइल ने 250 फ़िज़ाई हमले किए हैं। और आज अक़वाम मुत्तहिदा ने भी बताया है कि गजा में ना कोई मुकाम महफूज है, ना कोई घर महफूज है, ना कोई शख्स महफूज है। अब तक वजारत सेहत जो गजा किया है उनके मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक करीबन 7,000 लोग जो हैं उनकी मौत वाक़ा हो चुकी है। और इसराइली फ़ौज ने की जानिब से आज कुछ तस्वीर भी जारी की गई हैं। और इन तस्वीर में टैंकों और बख्तर बंद गाड़ियों के साथ साथ बुलडोज़र जो है इसराइली घरों को मिसमार करते हुए देखे जा रहे हैं। इसराइली फ़ौज ने इससे ज़मीनी कार्रवाई कहा है और कहा है कि ये हम अगले मरहले की तैयारी कर रहे हैं। इसराइल ये ज़मीनी ऑपरेशन करके कहीं न कहीं बताया जाता है कि पूरी आबादी को तख़्ते कर रहा है। इसी दौरान अल जज़ीरा टेलीविज़न का एक नुमाइंदा भी आज या दौरान शब पिछले 24 घंटों के दौरान इसराइल की बमबारी का या इसराइल की दहशत का निशाना बना है। और मज़कूरा सहाफ़ी जब इसराइल में रिपोर्टिंग कर रहा था उसी वक्त उसको ये ख़बर भी बताई गई कि उसके घर को भी इसराइली अफ़वाज ने हवाई हमले में उड़ा दिया है। और उस हमले में उसकी अहलिया, उसका बेटा, उसकी बेटी और पोता जो है वो उनकी मौत वाक़ा हुई है। ये सहाफ़ी और उसका ख़ानदान जो है वो गजा से हिजरत करके इन हालात में नसीरात पनागज़ीन कैंप में मुकीम हुआ था। और इसराइल ने वहाँ पे भी फ़िज़ाई हमला किया और उस फ़िज़ाई हमले के दौरान उसका अहल खाना या उसका पूरा ख़ानदान जो है वो मारा गया। और एक वीडियो जो अल जज़ीरा टेलीविज़न ने जारी किया उसमें उसे अपने बेटे के साथ देखा जा रहा है और ये दूसरा बेटा जो है वो ज़ख्मी हुआ था। इसराइल की ये सारी सूरत-हाल के नज़र दुनिया भर में मुजाहरे भी हो रहे हैं, इसराइल के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी हो रही है। और मुस्लिम ममालिक में, कुछ मुस्लिम ममालिक में कहीं न कहीं गम गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। लेकिन मुस्लिम लीडरशिप फ़िलहाल खामोश है, ज़बानी बयान दे रही है। उस तरह का कोई भी मामला सामने नहीं आ रहा है जिसके बाद हम कह सकते हैं या दुनिया कह सके कि कोई है जो उनकी नुमाइंदगी कर रहा है, कोई लीडर है, कोई मुल्क है जो मुसलमानों की इस वक्त रहबरी कर रहा है। मुसलमानों की हर घर की, हर मुसलमान की 2 इंच की दुकान या 2 इंच की मस्जिद या 2-1.5 इंच की मस्जिद और अपनी अपनी दुकान, अपनी अपनी मस्जिद सजाए हुए या लगाए हुए ये लीडरान खाली बयान देते हैं। लेकिन अंदर की कहानी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कहीं न कहीं इन्हें भी डॉलर प्यारे हैं और ये डॉलरों के एवज़ फ़लस्तीन के निहत्तों को कुर्बानी का बकरा बनाए हुए हैं। नाज़रीन, अब वापस अपने जम्मू कश्मीर का रुख करते और जम्मू कश्मीर का सरहदी ज़िला कुपवाड़ा और कुपवाड़ा का मत्सिल सेक्टर। और मत्सिल सेक्टर में आज सुबह सुबह गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई दी। ये गोलियां चलने की आवाज़ें दूर तक सुनाई दी। और बाद दोपहर या सुबह सुबह हम कह सकते हैं पुलिस ने अपनी ट्वीट में, जिसे एक्स कहा जाता है अब, उसमें यह दावा किया कि 2 मिलिटेंट सुबह सुबह मारे गए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल का मत्सिल सेक्टर, मत्सिल कुपवाड़ा का ऊपरी इलाका। और इस सेक्टर में आज जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है, बताया जाता है कि इन्फिल्ट्रेशन है और इस इन्फिल्ट्रेशन के दौरान, ये दरअंदाजी के वाक़े के दौरान ये वाक़ात पेश आए और उसमें 5 मिलिटेंट जो हैं आखिरी खबरें मिलने तक मारे जा चुके हैं। इन मिलिटेंटों की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो चुकी है, ये मारे गए अशख़ास की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो चुकी है। ताहम पुलिस ने अपनी ट्विटर जो है अकाउंट जो है या एक्स जो है उस पर आखिरी इत्तला में ये भी बताया कि 5 मिलिटेंट मारे गए हैं। ऑपरेशन जारी है और ये ऑपरेशन जो है वो कुपवाड़ा के मत्सिल सेक्टर के सभी नाकों पर, सभी इलाकों पर जारी है। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह
कुपवाड़ा में ही थे और कुपवाड़ा में आज सुबह उन्होंने इस मत्स्य एनकाउंटर के हवाले से तफसीलात फराहम की। कुपवाड़ा में उन्होंने तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ यानी पाकिस्तान में जो लॉन्चिंग पैड से उन पर बड़ी तादाद में दरअंदाजी के लिए कुछ मिलिटेंट तैयार बैठे हैं और ताहम उन्होंने बताया कि फौज, फोर्सेज और दूसरे लोग जो एजेंसीज हैं वो पूरी तरह से तैयार बैठी हुई हैं और किसी भी किस्म की दरअंदाजी को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑलरेडी नाके लगाए जा चुके हैं और पूरी तरह से यहाँ पे चौक चौबंद जो है वो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। पुलिस सरबराह ने इस मामले पर बात की और उसके साथ साथ उन्होंने सोपोर के एसपीओपी के मामले पर भी बात की। ज़रा पहले सुनिएगा उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर पाकिस्तान के कश्मीर और लॉन्चिंग पैड्स के हवाले से और मिलिटेंट्स की तादाद के हवाले से क्या कुछ बयान दिया। अभी हम लोग एक मीटिंग डिब में हुई है और फॉरवर्ड एरियाज़ को विजिट भी करके आए हैं एलसी के करीब। ये जो ऑपरेशन इस वक्त जारी है ये पुलिस और आर्मी के उनके जॉइंट एफर्ट से ये ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। इसका ऑपरेशन का अभी कंक्लूजन बाकी है। अभी तक सुनने में आ रहा है कि कुछ एक मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं। क्या तादाद है, कितनी है, अभी कहना मुश्किल है। कि बर्फ पड़ने से पहले एक कोशिश रहती है, आखिरी कोशिश के जो टेररिस्ट हैं खासतौर पे पाकिस्तान पे जो लॉन्चिंग पैड्स पे रहते हैं उनको ज़्यादा तादाद में इधर पुशिंग करें। रिजौरी पुंछ में ऐसी कोशिशें होती हैं, कुपवाड़ा बारामूला में ऐसी कोशिशें होती हैं, सेक्टर में ऐसी काफ़ी सारी कोशिशों को बड़े अच्छे से नाकाम किया गया। बड़े अच्छे कामयाब ऑपरेशन बॉर्डर पे इस बार हुए हैं जहां इन्फिल्ट्रेट करते हुए बड़ी तादाद में दहशतगर्द मारे गए और उनका आंकड़ा भी पहले 40 के करीब था। तो मुझे लगता है कि ये कामयाब ऑपरेशन है, उनकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन बिट जितने अभी तक हुए हैं बाय एंड लार्ज वो नाकाम हुए। इसके बावजूद भी कुछ लोग इन्फिल्ट्रेट करने में कामयाब। दरअंदाजी को नाकाम किया गया पुलिस सरबराह का बयान, लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी दरअंदाजी में कुछ लोग इन्फिल्ट्रेट करने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ सवाल सोपोर के एसपीओ का था। एसपीओ पिछले 3 दिनों से गायब है। हालिया पिछले दिनों उनकी शादी भी हुई है और इस सारे के बीच में कहाँ गायब हुआ। पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर रखी है और यही सवाल आज डीजीपी से भी कुपवाड़ा में मीडिया के नुमाइंदों ने पूछा और उसके जवाब में डीजीपी ने बताया कि एसपीओ के हवाले से पुलिस तहकीकात कर रही है और उसके साथ साथ उन्होंने एक और बात भी बताई। चलिए पुलिस सरबराह का एसपीओ के बारे में जो बयान है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी स्लाइड नेक्स्ट में जी सुनिएगा। एक एसपीओ जो है वो मिसिंग है अभी तक, उसके बारे में अभी हम लोग पता किए हैं। एडी साहब अभी मालूम कर रहे थे, उसका अभी देख लेते हैं। कब शायद वो एब्सेंट हो सकता है अपनी ड्यूटी से और अभी पूरी चीज़ को वेरीफाई कर लेंगे कि क्या वजह है, कहाँ नहीं है। कभी कभार एसपीओ लोग, बाकी लोग जहाँ रेगुलर पुलिस वाला भी एब्सेंट होता है कई बार तो कुछ दिन पता ही नहीं चलता। एसपीओ भी अगर कहीं को कभी इधर उधर चला जाता है छुट्टी या घर या इधर उधर कहीं अपने में, तो उसमें पता चल जाएगा। रियासती पुलिस सरबराह सरहदी जिला कुपवाड़ा में मीडिया से बात कर रहे थे। सरहद की बात भी की और सरहद के अंदर की जो सूरत हाल है, खासतौर पर सोपोर में जो एसपीओ पिछले 3 दिनों से गायब है उसकी बात भी उन्होंने की। लेकिन अब हम श्रीनगर की बात करेंगे। श्रीनगर का शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वोकेशन सेंटर और इस कन्वोकेशन सेंटर में आज बड़ी महफिल लगी हुई थी। SKICC श्रीनगर में खैर श्रीनगर की बात हो रही थी, मुल्क की दूसरी रियासतों की बात हो रही थी और बात जब दूसरी रियासतों से लेकर श्रीनगर की हो तो इन दिनों शहर श्रीनगर स्मार्ट सिटी को लेकर चर्चा में रहता है। तो बात शहर श्रीनगर में स्मार्ट सिटी की हो रही थी। स्मार्ट सिटी की बात जब हो रही थी लेकिन उसके साथ साथ खवातीन की बात भी हुई। लेकिन हम खवातीन के हवाले से बताते चले कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू कश्मीर की खवातीन की तारीफ की और तारीफ के साथ साथ ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर की खवातीन ने हमेशा से जम्मू कश्मीर में अमन के लिए काम किया है, जम्मू कश्मीर में इक़्तिदार के लिए काम किया है और जम्मू कश्मीर की बच्चियों ने, जम्मू कश्मीर की खवातीन ने अपनी कौम का, अपने ख़ानदान का और अपनी रियासत का, अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। श्रीनगर की इस तकरीब में मनोज सिन्हा ने खवातीन की हौसला अफजाई करते हुए उनके लिए उनको एजाज़ात से भी नवाजा और ये भी बताया कि आने वाला वक्त जो है, इस वक्त में एक सेहतमंद माशरे की जब तश्कील देनी है तो खवातीन के ही रोल को याद रखा जाएगा। मनोज सिन्हा ने क्या बताया खवातीन के बारे में ज़रा सुनिएगा, उसके बाद हम बताएंगे शहर की क्या सूरत हाल। जम्मू कश्मीर की सभी महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम संकल्पबद्ध हैं, हम प्रतिबद्ध हैं और दृढ़तापूर्वक हम कदम उठाते रहेंगे। भारत की महान संस्कृति
में ये बात कही जाती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहीं देवता का निवास होता है। जहाँ उनका सम्मान नहीं होता वहाँ अच्छे कर्म भी विफल हो जाते हैं। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में भी मैंने एक बात कही थी कि महिलाएं सृष्टि की जननी हैं और उनकी हिस्सेदारी के बगैर समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो सकता। देवी और सज्जनों, में एक और विशेष बात की तरफ आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। हर एक फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, एजुकेशन हो, समाज सेवा हो, सभी में महिलाओं ने विपरीत परिस्थितियों में अपनी ताकत, अपनी आंतरिक शक्ति का लोहा मनवाया है। पुरुषों से उनकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि मेरे विचार से नारी शक्ति अतुलनीय है और पुरुषों से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। अनेक बार मन में सवाल आता है, आपने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को सुना। खवातीन का रोल और उस रोल में खवातीन को सही मुकाम देने की बात हुई और खवातीन की हौसला अफजाई भी हुई। लेकिन आपको शहर श्रीनगर की हौसला अफजाई की बात करें तो शहर श्रीनगर आज शहर में चर्चा में था, बहस में था। शहर श्रीनगर का शेर कश्मीर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सेंटर और मनोज सिन्हा की सरबराही में यहाँ आज की तकरीब में जम्मू कश्मीर के सभी खतुखाल को जहाँ बहस में लाया गया, वहीं स्मार्ट सिटी के हालात के हवाले से भी जानकारी दी गई। अतर आमर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर की सरबराही भी आई, यूँ कहें उनके साथ जो इंटरेक्टिव सेशन आज था, ये मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए IAS अफसरान का था और वह अपने अपने इलाके की स्मार्ट सिटीज़ का हाल अहवाल बयान करते हुए बता रहे थे कि हमने क्या किया है, कश्मीर में क्या हुआ है। स्मार्ट सिटी को दिखाते हुए जम्मू कश्मीर में श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अतर आमिर ने बताया कि अपना तो फ़न है, अपना रिवायती सखावत है, हमारी सहूलियात हैं, हमारे यहाँ गवर्नेंस है और वो भी स्मार्ट गवर्नेंस, पायदारी है, समाजी मसावात हैं और इन सब को मामला जो हैं उनको मद्देनज़र रखा हुआ है। श्रीनगर में आज की तकरीब पर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर, उसके साथ साथ मेयर, सूबाई कमिश्नर और दूसरे अफसरान भी मौजूद थे और यहाँ श्रीनगर को बयान करते हुए बताया गया कि मुल्क का ताज तो है ही, लेकिन इस ताज को और खूबसूरत बनाने के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं और मुल्क की दूसरी रियासतों के हवाले से जो कुछ भी है वहाँ से कुछ लेके यहाँ से कुछ दे रहे हैं। एक तरह से हम इंटरेक्टिव सेशन के दौरान समझने और समझाने की बात भी कर रहे हैं। ज़रा सुनिएगा क्या बताया उन्होंने और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। The key objective of Smart Cities mission is to promote cities that provide core infrastructure and give a decent quality of life to the citizens. हमने जब श्रीनगर में ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी जब लोगों की सामने आती है, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर, उसके साथ साथ मेयर श्रीनगर के। लेकिन अब ज़रा हम सियासत का रुख करते हैं और सियासत में आपको नाज़रीन बताते चलें, ख़वातीन की जब मनोज सिन्हा ने बात की तो हम खातून की ही सियासत से आज बात की शुरुआत करेंगे। ये खातून PDP की सदर है, महबूबा मुफ्ती हैं और महबूबा मुफ्ती कई दिनों से नहीं बल्कि 5 अगस्त या उससे पहले भी सियासत में जो नाम और मुकाम हासिल कर रही हैं या कर चुकी हैं, ऐसा बहुत कम ख़वातीन ने किया है। जम्मू कश्मीर की पहली खातून वज़ीर आला होने का शरफ भी उन्हें हासिल है और जम्मू कश्मीर की सियासत में कई नाम और मुकाम और सियासत में कई के दांत खट्टे करने के लिए अगर कोई नाम लिया जाता है तो महबूबा मुफ्ती का नाम लिया जाता है। वही महबूबा मुफ्ती आज एक बार फिर PDP के सदर बनी है। कैसे बनी सदर, कैसे हुआ सब कुछ, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस छोटे से तिजारती वक्फे के बाद।